ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायण स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनीनां मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्बं त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतं दुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्म द्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्ण घोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णो खलु पांडवे रणनदी कैवर्तकः केशव पाराशर्यवचः सरोजममलम् गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेसरं हरिकथा संबोधनाबोधितम् लोके सज्जन शतपदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूया भारत पंकजं कलिमलम् प्रध्वंसीं नः श्रेयसे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे परमानन्दं माधवम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यमसामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यमयोगिनो यस्यान्तं न विदुः सुराः सुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्रीहरिं परमानंदम् उपदेष्टारम् ईश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। भवतापप्रणाशिन्ने आनन्दघनमूर्तये
ज्ञान भक्ति प्रदायिन्ये मातस्तुभ्यं नमो नमः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलाय तनो हरिः। अज्ञानं प्रभवं सर्वं ज्ञानेन प्रविलीयते। ओम प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतं दुहे नमः। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। श्रीमद् भगवत गीता भगवान द्वारा गाया हुआ दिव्य गीत, सॉन्ग डिवाइन। पुनः प्रवेश करें तो सॉन्ग डिवाइन की यात्रा में। दिव्य संगीत बज रहा है ओमकार का, मन के मौन होने से ही सुना जाता है। मन के संकल्पों की और विचारों की भीड़ भाड़ में ओमकार मन सुना ही नहीं दे पा रहा है। तो शुरू करें थोड़ी मन को शांत करने का प्रयत्न। थोड़ी इच्छाओं को कह दे कि सुख तो अंदर है, कहाँ बाहर दौड़ाता है। जो मिले वो भगवान की मर्जी, ऐसा संतोष हमें क्यों ना मिले सर। जब भी उसकी मर्जी चलती है तो मैं कौन हूं मांगने वाला। जब भी वो सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है, सर्व जगह पे रहता है, अगर ये भरोसा हो जाता है फिर यात्रा वहां ही खत्म हो जाती है। और भरोसा नहीं आता तो बहुत जन्म चलते रहते। तो ये भरोसों को दृढ़ करे, श्रद्धा और सबूरी को बढ़ा देवे। गुरुवार का दिन है, शिष्य बनने की यात्रा है सर। शिष्य वो है जो ही फॉलो द डिसिप्लिन ऑफ गुरु और शास्त्र अनुशासन में रहता है। अतः योगानुशासनम पतंजलि योग सूत्र का पहला सूत्र है। He who follows the discipline is called disciple। सर आज गुरुवार है, सभी गुरुओं को प्रणाम सर। हमारे जीवन में आशीर्वाद दे दे। हमें जो भगवत गीता का बोध मिल रहा है वो सत्य प्रतीत हो जाए और हम इसको प्रैक्टिस में रखते हैं। वही प्रार्थना के साथ, गुरुओं के आशीर्वादों के साथ। विभु नकोस में तुझा पार्टी है, वो तो है साथ में, हमें भरोसा नहीं। भगवान साथ में, वो भरोसा नहीं। ये भरोसे के लिए तो ये चल रहा है सत्संग। भगवान कहते हैं मैं ही हूँ सब, वो कहते हैं कि हम नहीं दिखता है मंदिर में। कौन सा मंदिर? वो कहते हैं शरीर मंदिर है, तो बोलते हैं मंदिर बाहर है। भगवान कहते हैं मन मंदिर में रहता हूँ। बोले मन तो संसार को दे दिया है, शरीर संसार को दे दिया है, भगवान को रहने की जगह नहीं है। तो जिसी को जो मन स्वभाव है, संस्कार है, थोड़ा गोल कर दे मन की शांति का। शांत मन में आत्म सुख परमात्मा की अनुभूति होती है। ये दिव्य संगीत भी सुना जाता है। ज्यादा कुछ कठिन नहीं करते हुए प्रवेश करें पूज्य माता जी के इस माने परम वचन के साथ में। चाहे किसी संप्रदाय में हो, किसी दूसरे संप्रदाय से विरोध नहीं करना चाहिए। ये संप्रदाय जो है वो नदियां है सर, बहुत सी नदियां है हमारे समुद्र को मिलने। समुद्र परमात्मा है। ये सब सर्विस रोड है पर वो सब हाईवे पे चल ले जाती है। संप्रदाय है। एक शिव महिम्न स्तोत्र है जो बड़ा प्रसिद्ध है सर। तो पुष्पदंत जी ने, शिव भक्त ने लिखा है, उसमें एक भाव ऐसा है कि त्रयी ये समझने जैसी बात है कि परमात्मा एक है तो अलग अलग, कोई ज्ञान मार्ग, कोई ये मार्ग, कोई संप्रदाय अलग, ये अलग, वो अलग, क्या बात क्या है सर। एक परमात्मा होते हुए भी तो
प्रश्न भी वो पूछता है और जवाब भी वो देता है। हो सके हमारा कोई अंदर प्रश्न वो नहीं उठा है, वो उसका प्रश्न हमारा बन जाए, जवाब हमारा बन जाए, और यात्रा में विरोध ना हो किसी का। कोई विरोध नहीं करना चाहिए। शंकराचार्य की फिर से 4 बात में से एक मुंह पे कंठस्थ कर लीजिए, 4 में से कोई भी है, चारों कर ले तो माने हो। पहले से शुरू से कहा हुआ है, फिर से ये विरोध शब्द माता जी ने 4 लगा दिए। ये नहीं नहीं नहीं, और नेगेशन में लगते हैं। अविरोध है ना शंकराचार्य का शब्द, कोई चीज का विरोध ही नहीं है। अभी परमात्मा की सृष्टि में विरोध कब तक करूं, किसे करूं, क्यों करूं सर? जब जो है वो मंजूर है, उसका न्याय मुझे अविरोध है ना, अविरोध है ना, अविवाद है ना। अभी कोई विवाद नहीं करना, ये ठीक वो ठीक, हम तो उसको मानते हैं, उसको मानो, जिसको माने हो। उसको पाना है कि नहीं वो बात करो, सत्य को पाना है। अविवाद है ना, अविरोध है ना, अभेदे ना, थोड़ा कठिन है, भेद नहीं करता है, सभी परमात्मा के हैं। और अभय न, फिर अभयता आ जाती है, भय से मुक्त हो जाता है। साद्वैतम, ये परमात्मा के रास्ते पे चल दिया है, एक्सपीरियंस कर दिया। तो पुष्पदंत शिव महेंद्र स्तोत्र में कहते हैं कि त्रयी सांख्यम योगम पशुपति मतम वैष्णवमितिम प्रभिन्ने प्रस्थाने। ओहो, कहते कि इतने संप्रदाय क्यों हो गए? माता जी की बात से मुझे याद आया संप्रदाय शब्द। तो त्रयी सांख्यम योगम, त्रयी माने वेद को कहते हैं, सांख्य जो है अब दे ले रहे, सांख्य योगी चल रहा है। त्रयी सांख्यम योगम, ये पातंजलि योग सूत्र है। पशुपति मतम, तंत्र है शिव का, पशुपति मतम वैष्णव मिति, वैष्णव की है। प्रभिन्न प्रस्थान है, सब अलग अपने अपने मार्ग। तो कहते हैं कि अभी समझने जैसी बात है। रुचि नाम वैचित्रात रुजु कुटिल नाना पथ जुषाम। कहते कि सभी की माने नजर अलग है, सभी का स्वभाव अलग है, सभी की रुचि अलग है, सभी की प्रियता अलग है। इसलिए रुचि नाम वैचित्रात, सभी की रुचि जो पसंदगी जो है वो भिन्न विचित्र, विचित्र माने भिन्न भिन्न रहती है, विशेष चित्रण करती है। तो रुचि नाम वैचित्रात रुजु कुटिल नाना पथ जुषा। कोई रुजु, कोई सरल मार्ग लेता है, कोई कठिन मार्ग लेता है। कभी हमको लगता है 10 दिन ये पानी पे रह गया, क्या हो गया ना, उसके लिए सरल है सर। तो रुजु कुटिल नाना पथ जुषाम, ये अपने अपने पथ को माने संप्रदाय को करता है। और पुष्पदंत ने कह दिया नृणामय गम्यम अर्णव, नदियां सब है, बहुत नदियां है, मगर सागर तो एक ही। सागर परमात्मा का लक्षण है। नदियां जो है वो संप्रदाय के जीव को संप्रदाय के साथ में जोड़ देती है। गंगा को मिल गए तो गंगा सागर मिल गया सर। तो ये वाली बात याद आ गई, विरोध नहीं करना चाहिए ना। सोचो संप्रदाय क्यों पैदा हुए, क्यों माने संप्रदाय माने एक नियम बताते हैं हमें। ज्ञान मार्ग भगवत गीता में कम से कम 10 तरह के रास्ते हैं। 235 श्लोक है भगवत प्राप्ति के, जो पीछे दिए गए नंबर। जिसको जिस ढंग से मिला है उसको लेकर साधना करते करते चलो, वो स्वरूप प्रकट हो जाएगा। अपना स्वरूप, मैं कौन हूं, मैं परमात्मा का हूं। थोड़ी कठिन बात है मगर सही बात है। तो ये संप्रदाय, कोई मान्यता, रुचि नाम वैचित्रा था। चले हम फिर उस यात्रा में स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधि केशव। आज राधाष्टमी है, गोपाष्टमी भी है। भगवान आज पहली बार गाय को चराने लेके गए थे। बड़ा बहुत मन, वृंदावन गोकुल में आज दिन भारी है। हमारे आश्रम में संयम सप्ताह होती है और पूनम, देव दिवाली कहते हैं, पूनम तक चलती है। आज वो बहुत अच्छे दिन में चलते हैं। स्थित प्रज्ञ की यात्रा की सफर कर ले सर हम। कल से शुरू हो चुका है ये बन चुके उनकी बात है। बनने वाले को भी यहाँ से ही प्रेरणा मिलती है, उसी में से सूत्र मिलते हैं। थोड़ा नजदीक पड़ता है कि पहुंचा हुआ व्यक्ति का हम पक्का हो जाता है कि उसको मिल गया तो एक मैं करूंगा, मुझे भी मिल जाएगा। थोड़ी नजदीकियां हो जाती है सर। तो शुरू करें गुरुवार के दिन। सभी माने गुरुओं को माने प्रणाम, चरण वंदन करते हुए, उनके आशीर्वचन लेते हुए, शिष्य बनने की प्रतिज्ञा करते हुए यात्रा करते हैं। अर्जुन के 4 प्रश्न से शुरू हुआ ये कल की यात्रा, 5वां हिस्सा।
दूसरा अध्याय सांख्य योग नाम और 54 नंबर के श्लोक में जो प्रश्न पूछा था कि माने स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितति किम प्रभासेत किम आसीत व्रजेत किम। तो कि परमात्मा में बुद्धि जिसकी स्थित हो गई, मैंने स्वीकार कर लिया, समाधान हो गया जिसका, वो उस व्यक्ति के माने व्हाट आर द सैलिएंट फ्यूचर्स, फ्यूचर्स बताए कैसे, लक्षण क्या है, क्या कोई है कि नहीं है, तो मुझे बनना है तो क्या करना चाहिए, जो बन गया उसके लक्षण क्या है। स्थिति किम, प्रश्न किम 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 किम, ये प्रश्नोत्तरी तो है हमारे, क्वेश्चन मार्क की फुल स्टॉप पे करना है हमें, इसलिए तो किम प्रभास है था दूसरा। वो क्या बोलता है, कैसे बोलता है, हाउ ही रिएक्ट सुख दुख में जो ले रहे आज हम। किम आसित, व्हाट इज द विच इज व्हाट इज द सिटिंग प्लेस ऑफ माइंड, कौन से आधार पे संसार को देखता है, कैसे बैठता है, सिद्धासन पद्मासन कुर्सी पे नीचे बैठ, और आखिरी में व्रजेत किम, इसके आचरण कैसे, वो चलता कैसे है। विहाय कामयान या सर्वान पुमान, टॉप सर 18 अध्याय, हम थोड़ा ऊपर से ले रहे हैं कि थोड़ी कठिन नहीं लग जाए। कठिन कुछ नहीं है, यात्रा में चलना है तो सरल है, और घर पे बैठना है तो कुछ काम करने सुनना भी अच्छा है फिर भी, क्योंकि श्रवण से पुण्य मिलता है। 25वां श्लोक है 13वां अध्याय में, श्रवण परायण लोग भी मृत्यु संसार को पार कर सकते हैं, मगर श्रद्धा होनी चाहिए, जो श्रवण करते हैं वो सत्य है, सत्य हो जाए तो काम हो जाए। तो कल जो लिया था जवाब, पहला जवाब जो था, ज्ञानेश्वरी लेने वाले थे ना। हाँ ले रहा हूँ, स्थित प्रज्ञ से कहा भाषा, जो कल लिया हमने वो श्लोक, ज्ञानेश्वरी का भाव ले लिया। देखो जागृत श्रोता लोग भी है, नामी हरिभाई हरिभाई सबको आशीर्वाद दो है। तो कल जो जवाब जो था पहले प्रश्न का एक ही जवाब था, जो अंदर की बात थी सर, उसके अंदर के क्या लक्षण है, तो कल लिए थे ज्ञानेश्वरी का भाव, बाकी रह गया, तो उसे स्पर्श कर देता हूँ श्लोक को। तो श्री भगवान उवाच है, ये सुनता हूँ लगता है मुझे कह रहे हैं भगवान, तुमने पूछा था कि नहीं, भगवान पूछे भी करके, लगता है कि लायक हो गया है, लगता है संसार बहुत देख लिया तभी मेरी तरफ आ सकता है, एक्सपीरियंस हो गया कि यहाँ कुछ भी नहीं और किसका भी नहीं है, तो आ सकता है मेरी और अनुभव कर लेना सर, अभी भी घूम लेना, अभी भी दौड़ देना, अभी भी बाजार देख लेना, अभी भी तो आसक्ति कर लेना, अभी तो ममता कर लेना, अभी वासना पूरी कर लेना, पता लगेगा सब धुआं धुआं था, सब अम्बरिंग मरीचिका है सर, सिर्फ मिराज है, मिराज, सब रेनबो है, सब प्रिज्म बन गया। मन कहता है इसमें सुख है तो भ्रांति हो जाती है, सुख की जाते है तो क्षण में रहता है पर चला जाता है सर, ये कौन सा सुख है। तो जवाब जो कल श्लोक लिया था क्या बाकी है, पता नहीं क्या बोल दिया। 55 नंबर का श्लोक में जवाब था एक ही प्रश्न का, पहले प्रश्न का, प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्नेवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तु दोचे, कंठस्थ कर दीजिए सर इसके बाद का श्लोक। उसके व्हाट आर द सैलिएंट फीचर्स ऑफ द पर्सन विद द इक्विपॉइज इंटेलेक्ट सर, व्हाट इज द, ये उसका सेल्फ रियलाइज कहते हैं उसको, क्या है भक्त के पूर्ण लक्ष्य क्या है। प्रजाहाति यदा कामन सर्वन पार्थ मनोगतान, मन में जो रहती है कामना, जो हमारा स्वभाव नहीं, वो जन्मों से बैठ गई है मन तो निर्मल होना चाहिए, पर उसने बैठक दे दी इनको बहुत जन्मों से, और जस्टिफाई कर दिया कि मन कहेगा कि इच्छा के बिगर मैं नहीं जीऊंगा इसको नहीं पता, इसके लिए तो सत्संग, मन को सत्संग सुनाना चाहिए। तो मनो मन में रही वो सब कामना छूट गई उसकी, छोड़ा नहीं है, जबरदस्ती नहीं, छूट जाता है। क्यों, कामनाओं से सुख मिलता वो मिलने लगा सर ऐसा मिला कैसा सुख है वो, सब्जेक्टिव हैप्पीनेस कहते हैं इसको सर। मन दौड़ा था उसको ऑब्जेक्टिव हैप्पीनेस कहते हैं, शायद ये कल बात रह गई थी सर। मन कहता है कि ऑब्जेक्ट में, कोई वस्तु में, कोई विषय में, कोई व्यक्ति में, कोई परिस्थिति में, कोई प्रकृति में मुझे उसको मिलने से, जुड़ने से संयोगात्मक सुख मिलेगा, ऐसी भ्रांति जो है वो बाहर दौड़ाती है, उसको ऑब्जेक्टिव हैप्पीनेस कहता है। कल बात हो चुकी है, सुख सभी अंदर से ही आता है। अपेक्षा और माने वासना के बादल छट गए, सामने आ गया तो लगता है उसमें से सुख मिला, हमें अज्ञान सुख अंदर से आया। तो ये मनोगतान है, मन में से सब छूट गया, तो आत्मन्य आत्मना तुष्ट, और फिर वो
अंदर से मिलते हो। आत्म सुख का नाम है सब्जेक्टिव हैप्पीनेस, खुद से खुद का मिला हुआ सुख जो था ही खुद में, असल में आत्मा हूं। आत्मा माने रियल मी सर, ये सब साधनिकल बात हो, दिस ऑल अनात्मा, विषय वस्तु सब अनात्मा। अनात्मा नॉट आत्मा। तुष्ट शब्द था, लिया के नहीं पता नहीं। तुष्ट रहो, संतोषी रहो सर, जो मिले वो भगवान की मर्जी है सर। जितना मिला, जो मिला उसमें संतुष्ट रहने की प्रयत्न करो, और फिर ज्यादा मांगो भी नहीं, वो दे देगा। मांगने से मिलता है वो भ्रांति है सर। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भई, को बड़ी पुरानी कहावत है सर। मेरे हिस्से का कोई छोड़ छीन नहीं सकता है। मेरे हिस्से में नहीं है, वो कोई दे नहीं सकता है सर जी। तो क्यों प्रार्थना है, क्यों मिन्नत है, क्यों हाथ फैलाना, क्यों किससे मने दाढ़ी में हाथ रखना, पुरानी कहावत। गिड़गड़ाते हैं लोग, थोड़ा इतना काम कर दो। कौन सा को क्या कर सकता है सर। प्रकृति का नियम मालूम है, 100% परफॉर्मेंस है, तो फिर क्या बात है। चलो कोई भी नहीं, कोई बात नहीं। तो हमें ये जो है सब्जेक्टिव हैप्पीनेस इसको मिल रही है। शांत मन में जो सुख होता है उसका नाम है इंग्लिश में सब्जेक्टिव हैप्पीनेस। और दौड़ते मन की जो है मन मिलती है, जो आती और चली जाती है। आगम अपाइन अनित एक श्लोक देखा था हमने, 14 नंबर का श्लोक। भगवान ने इसीलिए कहा था, इंद्रियों के विषयों के संयोग से सुख दुख जैसी भ्रांति होती है, तो जो आता है जाता है वो अनित्य है, उसमें मैंने सुख और दुख रूप से न जुड़ना। 14 नंबर का श्लोक है, मुंह पे कर दीजिए सर। मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा गमापाइनो अनित्यताम तितिक्षस्व भारत। लिया तो तितिक्षा ही तो है, लेबल ही नहीं मारना है। फिर कौन सुख कौन दुख कौन अपना पर मौज करते सब। हम ये नया सब्जेक्ट है सर। ये जो हम माने पूरी एक मान्यता में बैठे हुए माने स्टबर्न क्या बोलता है, रिजिड हो गए सर। रिजिड में नहीं चलेगा। नहीं 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 नहीं, तलाश कर लो अभी भी। 2 10 25 25 50 साल पूरी दुनिया देख लो, सब विषय देख लो, और फिर आ जाओ भगवत गीता के साथ और कह दो सब्जेक्टिव। मन शांत रखूंगा, मांगी बंद कर दूंगा तो अंदर से सुख मिलेगा। कौन झंझट करने का। वीकेंड में प्रोग्राम बनाओ, फिर वापिस आ जाओ, वही बैग आएंगे, हो जाएगा। फिर क्या, गैलरी में फोटो आएंगे। मोबाइल लोगों को फॉरवर्ड भी हो गया, अंदर कुछ खाली है, दिया खाली खाली। ये खाली दिया जो है ना, उसे पता लगना चाहिए कि अंदर से जला हुआ दिया है, उसको स्पर्श कर लो जा दिए को। वो दियो को स्पर्श करने का नाम जो कल भगवान ने बताया, आत्मन्य वात्मना तुष्ट। तो जबरदस्त श्लोक है। को क्या इसका ट्रांसलेशन होता है, अपने से अपने में सुख लेता है, कभी सुना ही नहीं किसी। ये नया है, और नया है तो काम का है। भगवत गीता एकदम, जिसकी माने स्लेट में कोई अक्षर नहीं लिखे ना, धर्म के अध्यात्म के, वो अगर पक्का समझ ले ना तो वो पाल सकता है जल्दी। बड़ी बड़ी जानकारी है, बड़े बड़े पढ़ के आए तो के लिए उसको तो पहले वो उसको मिटाने के माने बहुत दिन लगते हैं, साल लग जाते हैं। इसीलिए गुरु पहले पूछते हैं कि तो क्या कुछ जानता है, बोले बहुत जानता हूँ। बोले खाली हो क्या, मेरा काम नहीं, मैं तुझे नहीं भर पाऊंगा सर, मैं नहीं कर सकूंगा, ऐसा बोलते हैं वो। खाली हो गया, इतना भरा हुआ है, उसमें जगह नहीं है मेरे को भरने की। और जापानीज के पास, मास्टर के पास चला गया, अमेरिकन, बड़ा पहाड़ था थोड़ा ऊंचा। बोले ध्यान सीख लो, ध्यान सीख लो, बहुत जगह सीख के आया, कुछ जमाने को। बोले बड़ा नाम सुना है, तो चला गया। थोड़ा नहीं ऊपर, थोड़ा ऊंचाई पे थोड़ी तो थोड़ा सांस थोड़ी फूलती है सर। मास्टर बैठा था, चाय की किटली थी, और उसको एक था, तो वो आया, बोले बोले मेरे को ध्यान को, उसके पहले बोले चाय पियो, चाय पियो। कहाँ से आ गया ध्यान सीखने। तो कोई बात नहीं सर, थोड़ा सुस्ता लो सर। तो खुद तो चाय पी रहे थे, तो इसको भी एक कप बना दिया, बोले पहले चाय पियो फिर बात करते हैं, जो ध्यान बेध्यान को भी है। वो गुरुओं को बहुत पूछना नहीं था, उसको मालूम है इसको क्या चाहिए। तो उसने क्या, चलो कोई बात नहीं, चाय माने जापान का नियम है, ट्रेडिशनल है सर। तो गुरु बहुत पुराना एग्जाम्पल है, चाय भरते का,
तो कप में से गिरती गई, प्लेट में भी गिरने लगे। अभी वो अमेरिकन ने बोला कि आप क्या ध्यान सिखाएंगे, आपको इस पर आपका ध्यान नहीं है। ये कप फुल हो गया सर, ये चाय नीचे गिर रही है, आप फिर भी डाले जा रहे हैं, इतना क्या बात है सर। उसने भी बोला यही है, यही मैं कह रहा हूँ कि तेरा मन भी फुल हो गया है, अभी मैं डालूंगा तो नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा तो क्या करूं, खाली होके आप फिर बात करेंगे। तेरा कप भी है ना मन का जानकारी से भर गया सर, अभी सब ओवरफ्लो हो जाएगा। 20 साल 25 साल, मुझे तो कितने दिन 30 बचपन से ही भगवत गीता मेरे वही है, तो इतना नहीं, इतना मुश्किल हो जाएगा फिर। एक भगवत गीता का पठन है, पाठन है, व्याख्या है, प्रेम है, सब है, मगर ईश्वर को पाना है तो आइए भगवत गीता में हम साथ में चलेंगे सर। व्याख्या और संवाद बहुत अच्छी बात है। 70 नंबर का श्लोक है 18 अध्याय का। ईशा क्या है, मैं भूल जाता हूँ रोज बोलना। वो बोलने के बाद में एक अध्याय रोज पढ़ना नियम के हिसाब। भूल गया था, अभी गया था। ये चल यात्रा में चलने लगा तो भूल गया, बैठे बैठे सब याद रहे। क्या है, धर्म संवादम आवयो ज्ञान यज्ञ में। मेरे और अर्जुन के संवाद को पहले लाइन भूल गया। 18 चैप्टर का 70 नंबर का श्लोक, ये पहले बोलना चाहिए। भगवान ने कहा कि मेरे और अर्जुन का जो संवाद का जो अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, वो मेरी ज्ञान यज्ञ से पूजा कर रहे, ऐसा मेरा मत है। तो मैं बहुत साल से बोलता हूं और कहता भी हूं, भूल गया पहली लाइन कि ज्ञान क्या है, यज्ञ क्या है। ज्ञान यज्ञ ना पूजित, हम पूजा नहीं मालूम है सर। और आप कहते हैं कि ज्ञान यज्ञ से पूजा आती है, तो मैं खाली पढ़ता हूँ, फिर फल नहीं चाहिए, जो आपकी मर्जी। ये श्लोक जरूर बोलिए, पहला शब्द भूल गया हूँ, देख लेता हूँ। ऐसा क्या बात। धर्म संवाद 18/70 है सर, थोड़ा याद रखना है अब जरूर। जरूरत है ज्यादा। शुरू में सब याद रहता है सब। अध्यशते च इमं धर्मं संवादम आवयो ज्ञान यज्ञ न सुतेषाम। बोले बोले चला सर, चलो अच्छी बात है। तो कप में से निकल गया ना, तो अभी नया तो थोड़ा वो साफ हो जाए ना तो अच्छा। हम ये मानते हैं, जानते हैं, व्याख्या व्याख्या सब ज्यादा मत चलना है। सफर में चलना है तो हम साथ में है सब, बैठ के सब व्याख्या करनी, पंडित विद्वान, ये सब मुझे समझ में नहीं आता है। मुझे वो नहीं आता है विद्वता की बात, क्योंकि वो हम लोग को तो आगे चल रहा है। एप्पल लेके कहाँ तक ये करते रहेंगे, लिखना आ गया, अभी एप्पल को प्रणाम करेंगे और चलेंगे आगे। तो प्रजहाति यदा कामन, कल बात हुई थी। ज्ञानेश्वरी का जो ये श्लोक का भाव जो है, आशीर्वचन ले लेते हैं सर, ये बारे हम थोड़े आशीर्वचन उनके मिल जाए, अभी थोड़े बरोबर लग रहे हैं। तो 55 नंबर के श्लोक का आशीर्वचन है ज्ञानेश्वरी का। ज्ञानेश्वर माऊली है सर, गुरुओं के दीन है। माँ कहते हैं माँ सर, बालक बन जाए तो माँ है, हम ही तो बड़े बन गए तो माँ भी कहेंगे इसको क्या सिखाने का, ये ज्यादा सीख लिया इसने। लोग कहते थोड़ा देर हो गया, देर देर 1.5 इतना। थोड़ा बोलता थोड़ा ज्यादा समझ में आ गया, तो ज्यादा में थोड़ा उसको थोड़ा कम हो जाए तो फिर थोड़ा नजदीक पड़ता है। तो चलो ज्ञानेश्वरी का भाव, कल का जो श्लोक जो आज थोड़ा देख लिया, स्पर्श कर लिया कि सभी कामनाएं विस्तृत प्रज्ञा से क्या भाषा की जो व्याख्या। भगवान ने कहा, हे अर्जुन सुनो, मन में रहने वाली ये प्रबल विषय वासना ही है, मन में रहती है, मनोगतान शब्द है, कल देख लिया, मन में रहती है। और ये आंगन तू के मन का स्वभाव नहीं इसको रखने का। मन में सुनो, मन में रहने वाली यह वह प्रबल विषय वासना, इच्छा है जब दृढ़ हो जाती ना, पक्की 2-5 ही वासना, उसको वासना कहते हैं। इच्छाएं कामनाएं बहुत हो जाए, बहुत हो सकती। मार्केट में से निकला तो लगता है 2-3 चीज ले लो, फिर रह गया, फिर वो सपना बन जाता है। मगर 2-3 चीज ऐसी पक्की दृढ़ इच्छा जो रहती है, दृढ़ कामना रहती है, उसको वासना कहते हैं। वो जल नहीं जाती, वो घुमाती है, बंगला हो जाए, गाड़ी हो जाए, लोग सम्मान करे, इतने बड़ा आदमी को। क्या पता नहीं कौन सी कामना है, कौन सी इच्छा है, जरा चेक कर लीजिएगा आपने भी।
और लिख दीजिए सामने, मिल गया फिर क्या करेंगे, वो भी पूछते हैं कि जवाब नहीं मिलेगा, फिर और कोई नहीं चाह, फिर और कोई नया खूंटियां गाड़ते रहेगा मनसुख की। अभी यहाँ गाड़ी नहीं और यहाँ मिल गया और दूसरी जगह पे गाड़ दे रहे, वो बदलता रहता है उसको। वो जैसा कहता है कि ये छांदोग्य उपनिषद में एग्जाम्पल है, ये कीड़ा जो रहता है वो एक पत्ते से दूसरे पत्ते पे जाने के पहले क्या करता है पहले ऊपर के पत्ता है उसके ऊपर आधा आ जाता है, फिर आ जाता है, पहले पकड़ लेता है फिर छूटता है यहाँ से। ऐसा है, यहाँ पकड़ा के मिल जाए, मिला तो छूट गया, फिर नया पत्ता, नया पत्ता, हो खूटिया गाड़ते जाओ सर। ये स्वभाव हो गया मन का, ये वो टाइप में घूमता है, वो टाइप छोड़ दे, चलो खुटिया आ गई तो बात याद आ गई, पुरानी बात याद आती है सर, मैं भी थोड़ा पुराना हूँ चलो याद आ गया खुटिया, खुटिया होने। कहते एक सौदागर निकला है, 100 ऊंट है उसके पास, रण प्रदेश से निकला है सामान लेके, सौदागर है सर, समझना है, अच्छा है, खूंटी वाली बात याद आई। तो कहते हैं कि भाई शाम के हो गए तो चलो विश्राम कर लो, कल सुबह में चलेंगे आगे की मंजिल पे। तो वही आदमी लोग को बोला बांध दो ऊँट को, माने आराम दो उनको भी जो देना है चारा दे दो, आप भी चारा दे दो तो हो गया। आधे घंटे के बाद में जो मेन मैनेजर जो था वो आया से सौदागर के बाद, बोले थोड़ा मुश्किल हो गया मामला। बोले क्या मामला है सर? बोले ऊँट को जो पैर पे बांधते ना रस्सी, उसको बोले एक रस्सी होती है और फिर उससे एक लकड़े का और उसको खूंटी कहते हैं, हिंदी में क्या मराठी में क्या कहते हैं समझ गए, रस्सी फिर एक लकड़ी का वो खूंटी जिसको कहते हैं। तो 99 है और एक गिर गया रास्ते में, एक रस्सी और एक खूंटी नहीं है, अभी मुश्किल हो जाएगा। ये ऊँट को रात भर में निकल गया तो निकल भी गया, कौन देखेगा उसको बांधने का। उसने बोला बात सही है, सौदागर ने बोला। निकला गांव में, भाई कोई लकड़े की खूंटी है, रस्सी रस्सी तो मिल सकते, खूंटी लगे। वो बोले भाई इधर थोड़ी मिलेगा, रात का समय होगा, दुकानें भी बंद हो गई है। एक फकीर बैठा था रास्ते में, उसने पूछा क्या बात है बॉस, कहाँ क्या उदास क्यों चल रहे हैं? बोले उदासी की तो बात है, एक रस्सी एक खूंटी माने कम हो गई है। हाँ तो अभी तो फिर पूरा रात भर वो माने ऊँट को कौन संभालेगा, और कुछ चला गया ऊँट तो फिर नुकसान भी हो जाएगा, कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा। उसने बोला क्या बात है, कुछ भी नहीं है। बोले आप दे दो पैसा, जितना चाहिए उतना ले लो। फकीरों से पैसे की बात मत करना, आशीर्वाद मत लेना। सब बिकाऊ नहीं होते संसार में सर, और बिकाऊ होते हो बाजार में रहते हो, नहीं बिकाऊ परमात्मा की बाजार में रहते। बाजार शब्द अच्छा है, संसार को बाजार के, जहाँ बहुत मना आवाज बहुत है अट्रैक्शन बहुत है कुछ भी नहीं, धुआं धुआं है। तो कहते हैं कि आपके पास, हाँ बोले मेरे पास है, रास्ता है उसका है। क्या करना है? बोले काम करो, तुम ऊँट के पास जाओ और ऐसा उसको मैंने ऐसा करो कि तुम उसको रस्सी बांध रहे हो। बोले रस्सी किधर है, तुम खाली करो इतना, रस्सी की कोई जरूरत नहीं। क्या बात करते हो? हाँ, और भी हाथ से कर दो पैर पे, और फिर एक पत्थर लेके आवाज करो जैसे आपने खूंटी मार दी लकड़े की, बस तो क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा ऊँट, क्या बात है। उसने भी बोला ये भी पगला गया है भी नहीं इंतजाम, कर ले, ट्राई करने में क्या जाता है, कोई जादू मंत्र जानता होगा? संसार में जादू मंत्र चमत्कार कुछ नहीं है सर। तो गया वो भाई सौदागर, ऊँट जो खड़ा ही रह गया था, 99 सो रहे आराम से उसने गोला हाथ किया, बोले रस्सी और पत्थर से जो आवाज किया क्या मालूम, तो मैं जैसा खूंटा था लस्सी से बांध दिया। तो कहता है कि ऊँट जो है बैठ गया बोले हमारे का चमत्कार हो गया, तो ऊँट को नसी नहीं रस्सी बांधी ना लकड़ा है कुछ भी नहीं। सुबह में हो गई झंझट सर, ये बात चल रही है, मन की बात चल रही है, जो प्रबल विषय वहां, तो ये टाइप की बात है, टाइप हो गया, प्रबल वासना में घूमता है, उसको खाली खाली अच्छा नहीं लगता है। मिल जाए सब कुछ तो मन क्या करेंगे, उसको उदास हो जाएगा और ढूंढो और ढूंढो। सुबह में हो गई झंझट सर,
99 जो ऊंट जिसको रस्सी और खूंटे थे वो सब उठ गए, ये नहीं उठ रहा जो नकली सा बोलता है कि लकड़ी मारी जोर से खून भी निकल गया, नहीं उठा ही नहीं सर। तो भाई सौदागर को लगा कि वो जो फकीर जो है उसने कुछ मंत्र जादू मंत्र कर दिया। उसने कहा कि गया उसके पास, अरे बोले भाई कुछ कर दो, कुछ पैसा दे। पैसा तो मैं लेता नहीं हूँ। बोले, "तो क्या बात है सर? अरे वो ऊँट नहीं उठता है जो इशारे से किया था कि रस्सी मार दिया। अरे उसने बोला तुम रस्सी तो खोलो और खूंटे को खोल डालो। अरे बोले बांधा ही नहीं। बोलते ऊँट को तो मालूम है बांधा हुआ है। अरे तुमको नहीं मालूम, ऊँट को मालूम है कि बंधा हुआ है, वो नहीं उठेगा। सौदागर भी कहता है, सर समझ में नहीं आएगा। तो बोले कोई बात नहीं सर। उसने हाथ से किया कि रस्सी खोल दी और खूंटा खोल दिया, वो खड़ा हो गया, खून निकला नहीं, उठा वो। तो ये जो है ये टाइप है मन की। उसको वासना की रस्सी कभी कर, उसको अच्छा नहीं लगता। उसको क्या है, सुख की रस्सी बांधनी पड़ेगी। तो कामना की माने मान्यता की रस्सियां छूट जाएंगी, फिर मन भी हंसेगा और कहेगा कोई रस्सी थी ही नहीं, मैं भी फंस गया था, दौड़ने लग गया था, सुख तो था ही नहीं, कहाँ पे वस्तु में विषय में। मगर मैं टाइप्ड हो गया, हम भी टाइप्ड है स्वभाव से, मन से। और खिटिया ने सोचा अच्छा यार खुटिया खूटता रहता है। तो ये जो अ, बात चल रही है दुर्गानेश्वरी की, सुनो मन में रहने वाली वो प्रबल विषय वासना बड़ी प्रबल रहती है। 2-3 रहती है, हो जाएंगी, फिर 1-2 रहेंगी, एक तो बच जाएंगी। शरीर नहीं छूटेगा जब तक ऐसा लेंगे एक चीज नहीं मिली, बाकी सब मिल गया। अभी वो चीज बहुत कम रहेंगी, छोटी रहेंगी, मगर उसके दिमाग में वो नहीं मिला। ऐसी जो भी चीज आपके अंदर मन में रही होंगी कि नहीं मिला, वो मन उसको कह देना हमें नहीं चाहिए सर, क्योंकि सुख अंदर है। मुझे उसमें ये थोड़ी कठिन, पर आगे कभी लूंगा वो बात। विषय वासना ही है जो आत्म सुख में विघ्न उत्पन्न करती। सुख तो अंदर मिला है सर, आत्म सुख में विघ्न उत्पन्न करती है। इच्छा है बाहर, माने मन डोल, मन को घुमाता है वो बाहर, तो विघ्न कर दिया ऐसा लिखा है। विघ्न माने अंदर के सुख को माने भोगने नहीं देती और बाहर दौड़ाती है। बात हो चुकी कि सुख का खजाने कस्तूरी मृग की बात अच्छी लगती है सर, ये बात हुई है पहले भी। हिरन है सर, कश्मीर में होता है, कहाँ होता है, कहाँ, मस्क मस्क डियर, मस्क मस्क, ये जो मस्क का फ्रेगनेंस आती है उसमें से आती है, सच्ची झूठी क्या मालूम, सुना है बहुत पहले से। कहते हैं कि उसकी नाभि में, नवेल में एक कस्तूरी, बहुत रेयर होते हैं उसमें, एक कस्तूरी कस्तूरी पैदा होती है उसके अंदर। मैं शुरू होते ही कस्तूरी की खुशबू भी ऐसी है सर। कस्तूरी तिलक ललाट पटले माने कंठे च कौस्तुभम, विष्णु भगवान का वर्णन। कस्तूरी तिलक ललाट पटले, ओहो हो, भागवत का कस्तूरी का तिलक करते हैं भगवान। कंठे से कौस्तुभम, कौस्तुभ नहीं। तो हाँ, तो क्या, हाँ तो वो खुशबू आने लगती है कस्तूरी की। अभी वो जो है ना वो पगला गया हमारा जैसे मन मन के जैसा। क्या के प्रबल वासना का, वो आत्म सुख में विघ्न उत्पन्न का, सुखी था, संतोषी था। वो कहा खुशबू, खुशबू को ढूंढने लग गया, हम सुख को ढूंढने लग गया। वो कहते हैं सुख तुम्हारे साथ में, अरे बोले फालतू बात कहाँ करते हो? सुख बाहर है, ऑब्जेक्टिव है। सुख बाहर, मन जब तक वासना युक्त रहता है तो बाहर दौड़ता है। साधना उसको उसको स्थिर करना है और फिर वो अंदर दौड़ेगा। ओहो, बस ये यात्रा पे चलना है। अंदर आत्मा सुख लेगा, बाहर अनात्मा सुख की भ्रांति में दौड़ते रहेगा सर। और कहता है कि ये पगला जाता है ये, जैसे हम भी माने ये इसके ये नहीं मिले तो वो नहीं मिले, सब ऐसा ऐसा मन करता है क्या चीज, कोई कहता है कि ये मिल गया, वो हमें नहीं मिला तो कुछ नहीं, ये सब ऐसे ही है। कहते हैं किसी को संसार में कुछ नहीं मिलता है, मगर किसको हंसते हंसते रास्ते में देख लेते हैं तो लगता है ये कुछ पा लिया। वो भी कहता है उसने कुछ पा लिया होता है। ये तो टन टन को पा लेता।
तो कस्तूरी जहाँ जिसके नाभि से ये होने दिए, वो मृग जो है खाना पीना छोड़ देता है। कहता है कि वो ढूंढते लगते पगला जाता है वो, कस्तूरी की खुशबू ढूंढते ढूंढते। कहता है मरने की इस पे आ जाता है, कमजोर हो जाता है, खाए पी उपवास कर लिया उसने। और कहता है जब मर शक्ति कम हो गई, झुक गया, तो पता लगा कि खुद में ये चीज है। मर जब शरीर छूट गया, उस हमारा छूटे पहले मालूम हो जाए कि सुख तो मेरे स्वभाव में है। सच्ची आनंद मैं हूं। सत माने तीनों काल में रहने वाला, चित्त माने द नॉलेज प्रिंसिपल, और आनंद मेरा स्वभाव है, दैट इज इटर्नल ब्लीस। आते जाते वाले को, लहरों को कुछ नहीं कहते, मैं समुद्र के साथ डूबूंगा सर, ले लहरे में क्या जाऊं, आई गई आई गई। ये विषय सब लहरें है सब, और लहर को समुद्र नहीं कहते हैं। चलो, जो आत्म सुख में विघ्न उत्पन्न करने वाली होती है, जो व्यक्ति सदा संतुष्ट रहता है, यही चाबी है सर। कल भी बात देखो, ज्ञानेश्वरी की बात, भक्त का लक्षण है संतुष्टम सततम योगी। कल बात संतुष्ट, जो मिला उसमें भगवान की मर्जी को जोड़ के संतुष्ट करना। अभी फिर ये मिले वो मिले, वो नहीं, ऐसे नहीं कुछ नहीं। बाईजीत एक फकीर हो गया सर, बड़ा नाम था बाईजीत का। एक हमारे जैसे कोई नया ना होगा कि फकीरों को साथ में घूमने से, अभी तो साधुओं को देखते तो लगता है कि साथ में घूमने से थोड़ा मिलेगा कोई फायदा। तो वैसा ही हमारे जैसा कोई आ गया, बोले मैं भी साथ में सेवा करूंगा, बोला हाँ बेटा तेरी मर्जी। चले भाई, रण प्रदेश है, डेजर्ट है, तो चले चले, फिर बोले इसके साथ कुछ मिल जाएगा। पूरे दिन में कुछ नहीं मिला, ये मांगा भी नहीं, न पानी न जल न खाना। वो गलती हो गई, वो कहा जहाँ था ठीक था। दूसरे दिन भी कुछ नहीं मिला। इसने बोला अभी कल सुबह में चला जाऊं, चाहेगा भी कहा, वापिस उसी रास्ते से जाना है। तीसरे दिन कहता है कि सुबह में वो मैंने इबादत कर रहा है, और कहता है कि अल्लाह धन्यवाद शुक्राना। बोले क्या हो गया, तूने मुझे इतना भर भर के दिया, आनंद सुख दिया, इसके लिए धन्यवाद। अभी ये सुन रहा है नया नया आदमी हमारा जैसा, उसने हाथ पकड़ लिया, बोले ऊपर वाले से झूठ मत बोलो, तुम्हें कुछ नहीं मिला, ना पानी मिला, मुझे भी कुछ नहीं मिला। उसने बोला तू कुछ गलत गलत फहमी में है। बोले क्या बात है सर? बोले मैं जब भी फकीर बना था तो मेरी इच्छाओं का लिस्ट ऊपर वाले को दे दिया और कहा था कि मैं इच्छा छोड़ रहा हूँ, तेरे साथ आ रहा हूँ। अभी तू जो देगा वो मेरी इच्छा है, तो और नहीं देना भी मेरी इच्छा है, देना भी मेरी इच्छा है, कम भी मेरी। इसको समता कहते हैं सर। सिद्धिया सिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्चते। इच्छाओं का लिस्ट दे दिया, अभी तू जो देगा वो माने मेरी मर्जी है। ओहो सर, और संतुष्ट रहता है। ये बहुत टॉप क्लास है, संतोष की जैसा कुछ नहीं है। जो मिला, जितना मिला, जितना मिलेगा, हम राजी, हम भगवान तेरी मर्जी है, पकड़ लो सर। क्या है न, न जादे की क्या अरे वो जो गाना है, जिस देश में गंगा, न क्या है हरिभा आता है कि न जादे की लालच है, न गुजर, जो मिला उसमें गुजर। बहुत अच्छा शब्द है सर। जिस देश में गंगा, हम उस देश के वासी, जिस देश में गंगा बहती, थोड़े में गुजारा होता है, न ज्यादा की। ऐसा बहुत बहुत अच्छा है, वर्ड टू वर्ड है सर। ये सब सुनता है पूरा दिन गाना। तो ये कहने का मतलब है, हाँ, तो कहाँ से कहाँ बात चली गई। ये तो संतोष जो है, ज्ञानेश्वरी कह रहे हैं। जिसका अंतकरण समाधान से भरा रहता है। ओहो, अंतकरण माने चार चीज, करण माने साधन, अंदर के साधन, मन बुद्धि चित्त अहंकार, एक ही एक काम दिया है सबको। अंतकरण समाधान से भरा रहता है। समाधान जी सुन रहे हैं कि नहीं? नासिक वाले समाधान। वो भी पुनः आने वाले अगले महीने। मन का समाधान कैसे होगा सर? इच्छाओं पूरी होने से होता है। वाह वाह, धन्यवाद। नासिक से सुन रहे भाई, आपका तो, मैं तो समाधान तो शंकराचार्य ने शट संपत्ति है। अभी हर रोज तो सुनता हूँ सर आपको। ज्ञानेश्वरी की मेहनत मान, ज्ञानेश्वरी की मोहर लग गई आपके नाम पे, समाधान। थैंक यू। जो मिले
मन के दिए नहीं हिलते, बस सब सुबह बात हो चुकी है, नहीं लेता हूँ, समाधान हो गया। समाधान माने भगवान जो दे रहा है मैं संतुष्ट हूँ, नहीं दे रहा वो भी संतोष है, कम ज्यादा कुछ ये सब हम लोग को संसारी गणित मत लगाना सर, संसार का हिसाब लगाने वाले इस यात्रा में फेल हो जाएंगे सर। वो जो देता है वही हमारा गणित है सर, कोई गलत कैलकुलेशन प्लस माइनस कुछ नहीं करना। ये जो है अंतःकरण समाधान से भरा रहता है, यही समाधान, उसकी मर्जी चलती है। आज मेरा श्लोक था दोपहर में, क्या श्लोक था, 10वां अध्याय का 8वां श्लोक है, मत्त हम सर्वस्य प्रभो मत्त सर्व प्रवर्तते, सब मेरी मर्जी से चलता है, इतना वो कहता है, फिर मैं कहाँ बीच में आ जाऊं यार। जिसकी मर्जी चलती है कोई बीच में नहीं आ सकता, तो हम क्या ऐसा बोलते हैं भगवान वाई मी, मेरे साथ क्यों हो गया, लोग कहते हैं। अमेरिका में तो कहते हैं बेडरूम में बड़े बड़े बोर्ड लगते हैं, वाई मी, एक्सीडेंट हो गया मैं बच गया, मेरे को भाई कमाल की बात है सर। हमारे हाथ में जो सत्ता नहीं उसका दुरुपयोग मत करो, खुद को सत्ता, हम हमारे हाथ में कुछ नहीं, हम विनम्र बनते हैं, हम स्वीकार करेंगे, जो मिले उसमें संतोष रहेंगे। ये चाबी ले सके तो अच्छी बात है, नहीं तो दुनिया बहुत दुख देंगी, ममता दुख देंगे और अहमता दुख देंगे, और फिर मन उसके साथ में मेरे पने की वासना, ओहो हो, वासना जहां भी, इच्छा राग जहां भी, सब बात हो चुकी है सर। उसके साथ में एक डिमांड होता है, एक मांग होती है सर, ये मेरा है तो मेरी मांग रहेंगी, इसके इनबिल्ट हो जाता है। और नहीं सुनने से कामात क्रोधो भी जायते क्रोधात भवति सब छटक जाता है। अभी समझ में नहीं आया, ब्लड प्रेशर वाले को गुस्सा आता है कि गुस्सा होने से ब्लड प्रेशर आता है, तो जीजा जी को पूछा तो जवाब बराबर नहीं दिया। मेरे को बोलता है ब्लड प्रेशर, कोई बोलता है गुस्सा मत करना ब्लड प्रेशर, मैं पूछा भाई ब्लड प्रेशर है उसको गुस्सा आता है, जो गुस्सा आता है तो बहुत कम, पूछा गुस्सा वाले को, बोले मेरे को कोई ब्लड प्रेशर नहीं है। थोड़ा नक्की कर लेना प्रेशर जो है गलत जगह पे मत लगाना, समाधान कर लेना। जिसका अंतःकरण समाधान से भरा है, ज्ञानेश्वरी, ऐसे तृप्त शब्द अभी आएंगे यहाँ पे, एग्जाम्पल तो इसमें नहीं, पता नहीं मेरे पास गुजराती में क्या एग्जाम्पल है। तो ऐसे तृप्त जीवात्मा, ये संतुष्ट तृप्त तृप्ति, ये सबसे बेस्ट, उसको कंटेंटमेंट कहते हैं सर। 15वें अध्याय का एक शब्द है, आखिरी शब्द है, कृतक कृतस्य भारत, अभी वो डकार आ गया सर, जीवन का डकार, अभी कुछ नहीं चाहिए, जो मिला इसमें संतोष, आशुतोष के साथ में जुड़ गए सर, महादेव के स्वभाव के हो गए सर, तो बड़ा अच्छा, तृप्त, संतुष्ट, अभी बहुत बहुत अच्छे लगते, जो मिले जिसमें मिले सब मैं मौज लेना है सब, हम तो थोड़ी थोड़ी ले रहे हैं। और अच्छी बात ये कि भगवान जब सब कुछ देता है और उसमें संतोष लाना, वो बड़ी बात है सर। चलो मैं बहुत बड़ी व्याख्या मुझे मालूम है, नहीं करना चाहता। तृप्त जीवात्मा कभी कामना के संग से पतन हो जाता है, अंतःकरण समाधान से भरा रहता है, ऐसे तृप्त जीवात्मा का भी कामना के संग से पतन हो जाता है, कामना छूट जाती है, स्टाइल देकर बोलने लिखने, कामना की आसक्ति से पतन हो जाता है, आसक्ति छूट जाती है, जिसकी चाहत एकदम समाप्त हो जाती है, हिंदी थोड़ा चलिए मराठी ले सकते, जिसकी चाहत एकदम समाप्त हो जाती, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ, मतलब क्या एकदम वर्ड टू वर्ड जाती है, जिसका मन सदा आत्म सुख में ही निमग्न रहता है, शब्द देखिए, आत्मन्य वात्मना तुष्ट, तुष्ट शब्द है तो तृप्त भी ले लिया, और जो जिसका मन सदा आत्म सुख में निमग्न, आत्म सुख मन अंदर से आता हुआ सदा, मन है ये भी, मन सदा आत्म सुख में ही निमग्न रहता है, डूबा हुआ रहता है सर, वो फिर ज्यादा कम नहीं देखता है। गीता का 10वें अध्याय का 40 नंबर का श्लोक है, आप भी थोड़ा चेक कर लेना, किसी में कोई माने विशेषता दिखे, रूप की, बल की, धन की, जो भी माने प्रतिष्ठा की, प्रतिभा की, सर भगवान कहता है उसमें देखना कि मेरा थोड़ा ये तेज बन बढ़े, उसमें थोड़ा विशेष रूप से मैं हूं, मैं मेरी विभूति है, हम भी विभूति है, ईर्षा छूट जाती है, संतोष आ जाता है।
आत्म सुख में निमग्न रहता है, उसी पुरुष को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। प्रजहाति यदा काम। ले लो, आज भी टाइम कम है, बहुत टॉप श्लोक है अभी का, तो मेन है सर। दुखेशु अनुद्विग्न मनः, 2-3 राउंड चल सकता है तो समाधान हो जाए मन का और शुरू हो जाए वो यात्रा। तो ले लूं क्या? चलो दूसरा सवाल। 4 सवाल है, 18 श्लोक में जवाब है। पहला सवाल, का भाषा? हिंदी, मराठी, संस्कृत। परमात्मा मिलता है मौन भाषा में, जानकारी के लिए। मन, कल बात हुई थी, मन जब भी मौन हो जाए, मांग बंद कर दे, कंपन बंद हो जाए, डोलना कम हो जाए, इंगत है, इंगत शब्द न, इंगत है स्वपमा स्मृता, बायाट कर दीजिए। यथा निवातस्तो वायु नैंगते स्वपमा स्मृता। वायु रहित स्थान में जैसे दिया डोलता नहीं। वायु क्या है? इच्छा है, कामना है, वासना, उसको वायु कहते हैं सर शंकराचार्य। वासना ही नहीं है तो दिया डोलेगा कैसे? फिर जो हो तो मंदिर है। मस्ती है जिंदगी की, थोड़ा दिन में एक बार प्रैक्टिस करो, एक बार जो चीज में अच्छी लगे ना उसमें कहना भगवान की मर्जी। शुरू तो करो सर, रोज एक एक चीज, हम तो धीरे धीरे चलेंगे। बड़ी बहुत जन्मों की माने टाइप है हमारी कि विषय में सुख, वासना में सुख, इसमें सुख, व्यक्ति में सुख, वो सब भ्रांति धीरे उसको अजमाओ पूरा 100%। कहते जो चीज 100% एक्सपीरियंस हो जाती फिर उस चीज में पता लगता है कि इसमें सुख भी नहीं और दुख भी नहीं। बाय हार्ट कर दीजिए वर्ड। हम अभी 99 में हो गए तो चल, अभी तो अभी अभाव दिखता है और उसमें सुख है ऐसा प्रभाव दिखता है और हमारा खुद का स्वभाव चूक जाता है। स्वभाव आत्मस्वरूप है हम सर। भगवान ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वाकुणान्वितम विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। हो सर, 15 चैप्टर सबको बायाट भी है। मुझे 2-3 श्लोक आते हैं तो बोलते हैं यार, किसको लगे आता है। कुछ लेना नहीं है ना मगर किससे, ये बात भी है, कुछ लेना नहीं है तो मौज कर सकते। तो दूसरे से प्रश्न, अभी टाइम 5-7 मिनट है। मैं ऐसा 5-7 मिनट देख के बोलता हूँ तो 50 मिनट वाला 5 मिनट में खत्म हो जाता है। कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है, पहले लगता है 1-8 घंटा चल सकता है, फिर टाइम टेबल जब भी देखने लगता हूँ तो 3-4 और एक तीसरा श्लोक भी आ जाता है। चलो भूमिका ले, तो मेरा बहुत पसंदीदा है। दुख में जो उद्विग्न नहीं होता है, सुख की स्पृहा नहीं करता है, राग भय और क्रोध से जो मुक्त है उससे तो नहीं होती। क्या बात। क्यों भाई, वो दुख में क्यों उद्विग्न नहीं होता है? सुख की क्यों इच्छा नहीं करता है? उसे सब मालूम पड़ गया है। इसमें कुछ नहीं है, ये सब आटे पे काटा है और कांटे पे आटा है। कल लूंगा मैं, आटे पे काटा क्या और कांटे पे आटा क्या है। शंकराचार्य ने 5 पशुओं के वर्णन किए थे, उसमें ये आटा और कांटा भी है। चलो वो पूरा कर लेता हूँ श्लोक, तो मैं कल ही लूंगा, अभी ज्ञानेश्वरी भी कर लूंगा उनकी। शंकराचार्य ने 5 पशुओं के नाम दिए। उन्होंने कहा कि एक एक पशु, एक एक आसक्ति, एक चीज की आसक्ति रहती है। 5 विषय है, 5 का नाम दिया और एक एक पशु की एक एक आसक्ति, अटैचमेंट, और मर जाते हैं क्योंकि उसकी कमजोरी है, शिकारियों को मालूम रहती है। ओहो सर जी, तो पहला भाई रूप रंग क्या 5 है ना विषय, रूप रस गंध स्पर्श, जो भी लोग याद पास पास में याद नहीं रहता है। तो चलो रूप, रूप में मैं पास बोलूंगा तो रह जाऊंगा, कांटे पे कांटे में। तो रूप की आसक्ति किसकी रूप रस, रस की बात करें तो अच्छी बात है हत्ती थोड़ा। हत्ती का है ना। हाँ हाथी, हाथी सॉरी, हरि भाई आप पूरा कर दो। हेलो, हरि भाई ज्ञानी है, बहुत हरि अय्यर नाम है उनका, बहुत पुराने सत्संग भी है, जानते भी बहुत है। मैं थोड़ा तो एक मछली जो है ना, मछली मछली जो है ना उसको स्वाद का शौक है। कैसे मालूम पड़ा स्वाद का शौक है? शिकारियों को मालूम है। वो क्या, कल कल की बात आज ही हो जाएगी भी, तो कल सुख सुख और दुख के कांटे की बात। तो कहते हैं कि एक फिशिंग रोड रहता है, भाई आज लूं कि नहीं लूं, देखो ये पूरा वो श्लोक ही पूरा हो जाएगा।
कर लेता हूँ एक साथ में, साथ में तो ये 4 का ले लेता हूँ। अच्छा, श्रवण श्रवण सुन, हिरन हिरन जो रहता है ऐसी स्पीड रहती है इसका, वैसा इसको अकेले में तो शेर भी नहीं पकड़, तो 2-3 जन ऐसा डरा देंगे घुमा देंगे तो पकड़ सकता है, बस तेज चलता है बहुत। उसकी एक आसक्ति है उसकी, ये अटैचमेंट में आके क्या, उसको कोई सुर पसंद आ गए, कोई मसरू के सुर कहाँ उसने सुन लिया क्या मालूम है, शिकारी को मालूम है। वो जो भी सुर बजाते हैं तो खड़ा हो जाता है कान खड़ा करके, और उसको पकड़ लेते, उसको मार के उसका मृगचर्म कर देता है। एक आसक्ति इसको मार देती है सर, ऐसा उसको पकड़ना बहुत मुश्किल है। दूसरा क्या भूल गया रूप रस गंध, गंध में भंवरा जो रहता है थोड़ा थोड़ा पास पास में, जो आज टाइम देखूंगा तो भंवरा जो रहता है बड़ा तीक्ष्ण रहता है, अगर मार दे तो मर भी सकता है, बेहोश हो सकता है। उसको आसक्ति हो गई, उसको गंध की आसक्ति, उसका यह पता नहीं किसका। कमल जो है, कमल के पुष्पों में उसको खुशबू आती रहती, एक बार चला गया उसमें तो निकलता नहीं, बेहोश होता है। कमल जो मैंने अपने अपने आप को ऐसा जब बंद होने लगता है तो भंवरा क्या कहता है, अरे बंद रहो, चलो निकल जा, बोले नहीं तू मजा ले रहा है मजा ले रहा है। और उसको उसमें ताकत है उसमें कि ये कमल के पत्ते को तो छेद के निकल जाए, क्या है उसके लिए सर, मगर वो गंध के अंदर पड़ा रहता है, हमारा सपोकेट होके मर गया, वो भी कमाल हो गया सर। ये हरी भाई ने हाथी का बोला, हाथी माने क्या है, स्पर्श सुख में माने हाथी जो है, रूप में कौन है, रूप में हो, रूप में तो पतंग है वो सर जी। हाथी तो स्पर्श सुख में इतना आसक्त हो जाता है कि शिकारी क्या करते हैं, एक हथनी का कटआउट रखते हैं बड़ा, और कटआउट रखते हैं उसके आगे खड्डा कर देते हैं, ऐसा ऊपर घास रखते ऊपर, वो दूर से देख ले अगर वो हाथी, और वो इतना एक्साइट हो जाता है कि दौड़ता है उसको पकड़ने, कटआउट से उसको मालूम भी लगता होगा, वासना जो ऐसी है वो अपने हकीकत को भुला देती है सर, यही तो बात चलती है। कामाग्नि जो है सर, सभी वो ऐसी अग्नि है कि कोई नरक में डाल देती है, और गिर जाता है वो खड्डे में, कटआउट से लकड़े का सर। और तीसरा तीसरा जो भी होगा नंबर, ये रूप, ये जो क्या बोलते हैं इसको, पतंगा को क्या हिंदी में वही बोलते हैं, ये जो अग्नि, ये लाइट के ऊपर जाते हैं, अग्नि के ऊपर जाते हैं, ये इनको रूप क्या आ सकते, उनको रूप अच्छा लग गया, ये दिए में उसको दिए का रूप सबसे खूबसूरत वो है सर। बटरफ्लाई देखो आप, बटरफ्लाई, इसकी पंख जैसा कलर कोई दे नहीं सकता दुनिया में, तो और कोई पक्षी नहीं देखे हमारे सर वो बात। और वो किस में अटैच हो गया, एक लाइट में, एक अग्नि में अटैच ऐसा हो गया, वो कहता है कि प्रेम में दूर रहना ठीक नहीं है बोलता है, और वो देखता है उसके नजदीक जाके कि उसके जैसे बहुत पतंगे उसमें मरे हुए हैं, मर कहता है नहीं, जो सुख है वो साथ में रहने में, मरना कोई बात नहीं कामना की वही वासना है सर, मर गया वो, उसके साथ में हो गया सर। रूप 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 रस गंध, और कौन सा है, श्रवण तो हो गया, और ये जो चौथा जो है, पांचवा कलूंगा मच्छी का आटे पे काटा और कांटे पे आटा, शब्द है आचार्य रत्नेश का, और उनको ऋण स्वीकार के साथ में कल प्रवेश करेंगे, शुक्रवार के दिन, मातृशक्ति के दिन है सर। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै से शुरू करेंगे। ये टॉप क्लास है, दुख में हमें उद्विग्न नहीं होना है और सुख की मांग नहीं करनी। ओहो हो सर, ये जीवन है, इसको कहते हैं जिंदगी सर। हम तो बहुत सुना है सच बोलना, ये बोले यही तो हो गया है, सत्य को अनुभव कर लेंगे सर, बोलना क्या है सर। मौन की वाणी में तो सत्य की उपलब्धि होती है, सत्य परमात्मा का स्वरूप। तो चलेंगे कल दूसरी यात्रा में, स्थित प्रज्ञ से कहा भाषा समाधि स्थिति किम प्रवास, हाउ वी रिएक्ट्स व्हेन द दुख सुदुखम,
और सुख कम। उद्विग्न नहीं होता। कल थोड़ा याद दिला देना एकनाथ महाराज का, दो बड़ा बात अच्छा लगता है। एकनाथ महाराज का अगर बोल याद ही रहेगा, जरा हरि भाई याद दिला देगा, दुख में क्यों कैसे देखते जाओ, उद्विग्न हुए नहीं, संतों का चरित्र देखो। तो कल चलेंगे उस यात्रा में, सभी के माने भगवान के चरणों में प्रार्थना, थोड़ा थोड़ा हमारे जीवन में भी स्पर्श हो जाए सर। ये खूंटा और रस्सी जो है ना अपनी समझ की, बहुत जन्मों की मान्यता की, विषय में सो गई ममता ममता मेरे पर सब सब, तू ही तू ही तू ही, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, जिधर देखता हूं उधर तू ही। तो यात्रा आगे। परेश कालास टू एवरीवन, धन्यवाद। हो साहब आते जाओ सब। कल जर्मनी से वो सुन रहा था, बोलता मुझे ये हिंदी इंग्लिश नहीं आती, उसको हिंदी भी नहीं आती, वो भी सुनो यार, क्या बात है। धन्यवाद। आइए आइए सब आते जाइए सर, भगवत गीता का आनंद लीजिए, भगवान कृष्ण की वाणी को जीवन में थोड़ा आचमन ले लीजिए, प्रैक्टिस करके। हरि ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। द्रुते चित्ते प्रविष्टायः गोविंद आकार स्थितः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम महादेव 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 कृपा कृपा आदेश।